ओके, तो आज हम पढ़ेंगे बॉयल लॉ। बॉयल लॉ के बारे में हम आज आप लोगों को बताएंगे कि बॉयल लॉ क्या है, बॉयल लॉ में क्या होता है, बॉयल लॉ में क्या क्या होता है। तो आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। बॉयल लॉ फर्स्ट ऑफ ऑल एक साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट बॉयल। साइंटिस्ट का नाम रॉबर्ट बॉयल है। तो ये कानून जो है उसने पेश किया, तो अपने नाम से पेश किया, उसके नाम से ये कानून मशहूर हुआ, बॉयल नाम के। ओके, समझ गए लोगों? ये कानून इसने 1662 में पेश किया था, मतलब आज से 400 साल पुराना ये कानून है। उसने ये कानून पेश किया। ये कानून इसने क्यों पेश किया, किस लिए पेश किया? इस कानून में ये कानून उसने गैसों के लिए पेश किया। किसके लिए? गैसेस के लिए, गैसेस एंड वॉल्यूम। मतलब इसका ये है कि गैसेस और इसका वॉल्यूम का ताल्लुक क्या है। मतलब गैसेस और इसका वॉल्यूम का ताल्लुक क्या है। मतलब इस कानून का मतलब अगर हम इसको डिफाइन करते हैं तो इसको हम इस तरह करते हैं कि एक गैस है, मिसाल तौर पर आपने एक गैस लिया, सिलेंडर में आप लोगों ने हर किस्म की गैस, हाइड्रोजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन, जो भी है आप लोगों ने गैस लिया है। तो इस गैस का जो वॉल्यूम है, इस गैस का जो वॉल्यूम है, गैस का मास कांस्टेंट होगा। मतलब 1 किलो गैस आपने लिया है, 1 किलो गैस आपने लिया है, तो इस गैस का जो वॉल्यूम है, इस गैस का वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के साथ। मतलब कैसा? इस तरह देखो, ये कानून का इसका मतलब का काम ये है कि गैस का जो वॉल्यूम है, ये गैस का वॉल्यूम है, इसका हुजम है, गैस इसका हुजम होगा। तो गैस का जो वॉल्यूम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके साथ? प्रेशर के साथ, 1/v। अब अगर ये हमारे साथ ऐसा है, डायरेक्ट रिलेशन है उसका, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर। लेकिन बॉयल क्या कहते हैं? बॉयल ये कहते हैं कि हमारे साथ जो गैसेस का वॉल्यूम है वो प्रेशर के साथ उसका ताल्लुक बिलअक्स होगा, रास्त नहीं होगा, मतलब इनवर्सली होगा। क्या होगा? इनवर्सली मतलब क्या? उलट, इनवर्सली रिलेशन होगा, ताल्लुक क्या होगा? उलट होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये, बॉयल ने कहा अगर आपके पास एक गैस है, मतलब ये सिलेंडर है मेरे पास, ये क्या है? एक सिलेंडर है, इसमें मैंने इतना गैस डाला है, इसको मैं यहाँ तक गैस से भर दिया है। देखो इधर आवाज, इधर देखो, हमने ये सिलेंडर लिया है। इस वक्त इस सिलेंडर में जो गैस है उसका वॉल्यूम, ये इसका वॉल्यूम है, ये इसका वॉल्यूम। समझ गए? इसमें एक और बात ये है कि आपको टेम्परेचर कांस्टेंट रखना होगा। टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर जो है उसको आप लोगों कांस्टेंट रखेंगे। क्या रखेंगे? कांस्टेंट रखेंगे, तो उसको मुस्तकिल रखेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे। तो क्या होगा? अब अगर ये हमारे पास एक गैस है, इसका वॉल्यूम अब इस वक्त ये है। अब अगर कोई बंदा इस पर प्रेशर डाले, अब देखो यहाँ इसका एक प्रेशर भी हुआ, यहाँ इस पर एक प्रेशर लगा हुआ है, ये प्रेशर, इसको हम कहते हैं P। तो इस प्रेशर, इसको हम कहते हैं P1 फॉर एग्जांपल, तो हम कहते हैं V1। इस P1 प्रेशर पर इसका वॉल्यूम V1 है। अब अगर कोई बंदा आकर इस प्रेशर को चेंज करता है, देखो इस प्रेशर को चेंज करता है, लेकिन टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। मिसाल तौर पर देखो, और से देखो, फॉर एग्जांपल ये उसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, मिसाल तौर पर, फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ, मिसाल देता हूँ। इसने एजाज ने इसका वॉल्यूम नोट किया P1 पर, तो V1 इसका वॉल्यूम इतना आया। अब मुदस्सिर आया, उसने भी टेम्परेचर को 40 रखा, चेंज नहीं किया टेम्परेचर, लेकिन इसने सिर्फ और सिर्फ प्रेशर चेंज किया, प्रेशर उसको P1 से लेकर P2 किया, मतलब इसमें थोड़ा चेंज आया, प्रेशर ज्यादा किया, प्रेशर ज्यादा किया। तो अब वॉल्यूम ये रहेगा या नहीं, सवाल ये पैदा होगा। मुदस्सिर ने प्रेशर को P1 से P2 किया,
तो क्या अब वॉल्यूम में चेंज आएगा? मिसाल उसने P1 से प्रेशर ज्यादा करके P2 किया, तो जरूर न जरूर बॉयल कहता है कि आपके पास जो गैस वॉल्यूम है उसमें चेंज जरूर आएगा, क्योंकि गैस हमारे साथ कंप्रेसिबल है। जब हम गैस पर प्रेशर डालते हैं तो हमारे साथ गैस कंप्रेसिबल है, वो वॉल्यूम वो जगह छोड़ता है, वो जगह छोड़ता है। देखो इधर देखो, बुक इधर देखो, तो क्या होगा? अब ये चीज यहाँ आएगा, तो अब हमारा जो वॉल्यूम ये होगा V2 होगा। देखो ना, हमने प्रेशर ज्यादा किया, हमने प्रेशर ज्यादा किया तो वॉल्यूम क्या हुआ? कम हुआ या ज्यादा हुआ? कम हुआ, वॉल्यूम कम हुआ। तो बॉयल ये कहता है, बॉयल क्या कहता है? ये कहता है कि जब आप प्रेशर ज्यादा करते हैं तो वॉल्यूम कम होगा। अब तीसरा बंदा आया, उसने भी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा, 40 पे रखा, लेकिन इसने प्रेशर को क्या किया? कम किया। आपको याद है एजाज ने जब एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो उसने प्रेशर P1 लिया था, वॉल्यूम ये था। मुदस्सिर आया तो उसने प्रेशर को ज्यादा किया, एजाज ने प्रेशर को ज्यादा किया तो वॉल्यूम कम हुआ। अब दूसरा बंदा आया, तीसरा बंदा आया, उसने प्रेशर को कम किया, उसने P3 लिया, P3 लिया, मतलब उसने प्रेशर को कम किया। तो अब क्या होगा? अब प्रेशर क्या होगा? अब ये वॉल्यूम ऊपर जाएगा, अब ये वॉल्यूम इससे भी ऊपर जाएगा, यहाँ आएगा, V3 पर आएगा। क्यों? हमको पता है कि गैस की क्वालिटी, गैस की प्रॉपर्टी, गैस की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जब भी गैस को जितना भी जगह मुयस्सर आएगा उसको वो पकड़ेगा। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 1 kg गैस है, अगर आपने उसको एक सिलेंडर में भर दे तो उसको उसमें आएगा, लेकिन अगर आप इस 1 kg सिलेंडर गैस को इस कमरे में छोड़े तो क्या करेगा? इस सारे कमरे को भर देगा। तो अब हमारा प्रेशर उसने कम किया तो वॉल्यूम ऊपर जाएगा, तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऊपर जाएगा, मतलब वॉल्यूम में ज्यादती आएगी। प्रेशर कम किया वॉल्यूम ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा किया वॉल्यूम कम होगा। लेकिन एक बात याद रखना, आप जब आप भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आपको इस चीज को कांस्टेंट रखना है। तो बॉयल ने हमें ये समझाया कि जब भी आप लोगों गैस के वॉल्यूम की स्टडी करते हैं टेम्परेचर की तरफ, तो हमारे साथ तो वॉल्यूम हमेशा बिलअक्स रहेगा, उलट रहेगा, किस तरह? प्रेशर के साथ। अगर आप इसको इंक्रीज करते हैं तो ये डिक्रीज होगा, ये कम होगा, आपने देख लिया। अगर आप इसको इंक्रीज करते हैं तो ये डिक्रीज होगा, लेकिन अगर आप उसको डिक्रीज करते हैं, इसको डिक्रीज करते हैं, कम करते हैं, इंक्रीज करते हैं इसको, तो ये डिक्रीज होगा। ये क्या होगा? डिक्रीज होगा। अगर इसको डिक्रीज करते हैं तो क्या होगा? ये इंक्रीज होगा, वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो ये बॉयल का कानून था। अब हम आते हैं दूसरी जानब। हमने लिखा है क्या? V वर्सेस 1/P। तो हम इस चीज को हटाते हैं, इस चीज को हम हटाते हैं, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे इसकी जगह इक्वल टू एंड कांस्टेंट लिखेंगे, या हमारा बॉयल कांस्टेंट क्या है? K है, तो उसका हम D लिखते हैं। D मतलब क्या? कांस्टेंट ऑफ बॉयल, कांस्टेंट ऑफ बॉयल, तो 1/P। अब आगे देखिए क्या होगा। मिसाल तौर पर हम इसको खत्म करते हैं तो क्या होगा? इसको इधर यहाँ इक्वल टू, हम उसको बाई जान लाते हैं तो क्या होगा? VP होगा इक्वल टू क्या होगा? KB होगा। समझ गए ना आप? समझ गए ना? इस P को मैंने यहाँ से खत्म किया, इस तरफ लाया, तो यहाँ डिवीजन में है तो यहाँ ये क्या होगा? यहाँ ये ज़रब हो गया इसके साथ। समझ गए ना आप लोग? तो आप लोग देखें, हम ये भी एक किस्म बॉयल की मैथमेटिकल फॉर्म है। इसी तरह हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, देखो V1 P1 इक्वल टू V2 P2। ये भी एक किस्म है बॉयल का। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि ये V1 P1 है, इसका वॉल्यूम क्या है? P1 प्रेशर पर है, इसका वॉल्यूम V2 है, P2 पर है। समझ गए ना आप लोग? अब हम चलते हैं ग्राफ की तरफ कि हम बॉयल लॉ को किस तरह ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं। देखो मिसाल तौर पर
ये हमारे साथ एक ग्राफ है, देखो मैं जल्दी जल्दी दिखाता हूँ। ये प्रेशर है और ये वॉल्यूम है। हमने सिफर से लिया, हमने बिल्कुल सिफर से हमने लिया। देखो समझ गए आप लोगों? अब क्या होगा, मिसाल तौर पर एक 1 है, 2 प्रेशर, एटमॉस्फेयर प्रेशर है, 3 और 5 6 एंड 7, ये वॉल्यूम है 2 3 4 5 एंड 6 एंड सो ऑन। अभी देखो वॉल्यूम यहाँ है, प्रेशर मतलब इधर है, प्रेशर कम है 2 है, तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम मिसाल तौर पर यहाँ है मतलब ज्यादा है, वो प्रेशर कम है तो वॉल्यूम ज्यादा है। अब मैं प्रेशर को इंक्रीज करता हूँ, प्रेशर यहाँ लाता हूँ, तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा ना, तो यह वॉल्यूम यहाँ इसके सामने बिल्कुल वॉल्यूम कम हुआ। अब मैं मजीद प्रेशर को ज्यादा करता हूँ तो वॉल्यूम ज्यादा मजीद यहाँ आएगा। तो आप देख, तो इस तरह हमारे साथ ग्राफ ऐसा बनेगा, कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। देखो समझ गए ना लोग? तो इस तरह हमारे साथ बॉयल लॉ की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब हम बॉयल लॉ पर कुछ न्यूमेरिकल हल करेंगे पेपर के लिए। मिसाल तौर पर हमारे साथ एक न्यूमेरिकल है, हमें न्यूमेरिकल पेपर के लिए दिया है, क्या है, 530 डेसीमीटर क्यूब। मिसाल तौर देखो 530 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम, ये वॉल्यूम का यूनिट है 530 डेसीमीटर क्यूब। ये हमारे साथ हाइड्रोजन गैस है, कौन सा गैस है, हाइड्रोजन गैस है, इसका वॉल्यूम इतना है। देखो इसका प्रेशर कितना है, इसका प्रेशर हमें दिया है 800 mmHg, ये प्रेशर का यूनिट है 800 mmHg पर हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम कितना है, इतना प्रेशर इतना है। तो देखो टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, रूम टेम्परेचर है। हाँ देखो, तो अब हमारे साथ अगर हम प्रेशर को 400 mm करते हैं, 400 mmHg करते हैं, तो हमारे साथ वॉल्यूम क्या होगा, हमारे साथ वॉल्यूम क्या होगा। देखो सवाल के साथ देखो, सवाल में क्या कहा है, 530 डेसीमीटर क्यूब हाइड्रोजन गैस है, प्रेशर इतना प्रेशर पर। अब अगर हम प्रेशर को ये करते हैं तो अब वॉल्यूम क्या होगा, इस प्रेशर पर वॉल्यूम ये है, तो अब अगर हम प्रेशर ये करते हैं तो मतलब वॉल्यूम क्या होगा, हमसे वॉल्यूम चाहता है, हमसे वॉल्यूम चाहता है कि वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा या ज्यादा होगा। देखो यहाँ प्रेशर ज्यादा है 800 है तो वॉल्यूम इतना है, प्रेशर कम हुआ है तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ज्यादा होगा। देखो कितना ज्यादा होगा, देखो हमारे साथ एक इक्वेशन है, मिसाल V1 P1 इक्वल टू V2 P2। देखो हमें वॉल्यूम दिया है, हमें क्या, हमें वॉल्यूम चाहिए, हमें एक वॉल्यूम तो हमारा V1 तो ये V1 तो हमें दिया है, P1 भी दिया है, इधर P2 भी दिया है, V1 हमें चाहता है, तो क्या होगा V2 इक्वल टू, हमें V2 चाहिए, वॉल्यूम 2 हमें चाहिए, तो क्या होगा P1 V1 इक्वल टू P2। अब इसमें वैल्यू को हम पुट करते हैं तो क्या करते हैं, देखो V2 इक्वल टू P1 क्या है 800 है, कितना है 800 है, मल्टीप्लाई V1 कितना है 530 है, V2 क्या है 400 है। देखो अब जब हम इसकी कैलकुलेट करते हैं तो ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा 1060, क्या देगा 1060 देगा, कितना देगा डेसीमीटर क्यूब, हाँ डेसीमीटर क्यूब। तो देखो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। तो हम इस तरह इसका न्यूमेरिकल भी हल करेंगे, आपने देख लिया न्यूमेरिकल हमें देगा, वॉल्यूम देगा, कभी V1 देगा, कभी V2 देगा, कभी P1 देगा, कभी P2 देगा, तो हम इसको इस तरीके से निकालेंगे। आप समझ गए ना, एहसास समझ गए, ओके यहाँ तक काफी।